हेलो व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लॉ चक्रा। यहाँ पर हम आपके लिए एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल केस की लेटेस्ट अपडेट्स लेकर आए हैं, वो भी सीधा सुप्रीम कोर्ट से। जैसा कि आपको ध्यान होगा, हमने आपको पिछले दिन ही बताया था कि उमर खालिद का केस दिल्ली हाई कोर्ट में रिजेक्ट होने के बाद उनकी जो बेल प्ली रिजेक्ट हुई थी दिल्ली हाई कोर्ट में, अब सीधे सुप्रीम कोर्ट आ गई है। और लास्ट इवनिंग ही सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बेंच भी फिक्स कर दी थी और आज हियरिंग होने वाली थी। अब जैसा कि आपको ध्यान भी होगा कि उमर खालिद की हिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट के साथ सही नहीं रही है। पिछले 5 साल से वो जेल में मौजूद है दिल्ली राइट्स 2020 के केस में। पिछले 5 सालों से उन्हें रिहा नहीं किया गया है, पिछले 5 सालों से वो जेल में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो हमेशा कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट जिसने हमेशा ही प्रीच किया है कि फंडामेंटल राइट्स, पर्सनल लिबर्टी सबसे ऊपर आते हैं और जेल रूल नहीं बन सकता, बेल रूल होता है, वो इस केस में क्यों मात खा गई है। कुछ ऐसे ही सवाल लोगों के मन में उठे हैं। और हिस्ट्री भी देखे तो उमर खालिद और सुप्रीम कोर्ट की खराब है, क्योंकि लास्ट टाइम जब उमर खालिद का केस सुप्रीम कोर्ट गया था तो 14 बार अर्जन हुआ था। तो इस बार भी क्या लेटेस्ट अपडेट आई है? क्या ये केस एक बार फिर से अर्जन हुआ है? क्या उमर खालिद को एक बड़ा झटका मिला है या उन्हें एक रिलीफ मिली है? चलिए इस वीडियो में देखते हैं। तो व्यूवर्स, हम यहाँ देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आज तैयार थी बेल केसेस सुनने के लिए दिल्ली राइट्स अक्यूज्ड उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर के 2020 कॉन्स्पिरेसी केस में। और बेंच थी जस्टिसेस अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की। बट इसके साथ ही व्यूवर्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट भी इस केस में हमें देखने को मिली थी कि बहुत लोग सवाल उठा रहे थे कि ये मैटर सीजीआई बीआर गवई के सामने क्यों नहीं लिस्टेड हुआ है। बट जैसा कि अब हम थ्रेड में आगे जाएंगे तो हमें ये दिखेगा कि सबसे पहले जो इस केस में एक अक्यूज्ड है मिरान हैदर, उनकी बेल प्ली सीजीआई बीआर गवई की बेंच के सामने ही लिस्टेड थी। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, आप थ्रेड में भी प्रॉपर्ली देख सकते हैं कि ये मैटर पहले सीजीआई बीआर गवई के सामने ही लिस्टेड था, बट उसके बाद ही जाके इसे कोर्ट 17 के लिए शिफ्ट कर दिया गया, जहां पे जस्टिसेस एनवी अंजारिया और अरविंद कुमार की बेंच है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये खुद भी बहुत शॉकिंग लगा है कि जब पहले एक मैटर सीजीआई बीआर गवई के सामने लिस्टेड था तो वो वापस से कोर्ट नंबर 17 के सामने क्यों चला गया, उन सारे केसेस के सामने क्यों चला गया। तो अब हम थ्रेड में अगर हम फॉलो भी करेंगे तो हम देखेंगे कि दिल्ली राइट्स कॉन्स्पिरेसी केस के जो अक्यूज थे उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, सब पर एक इल्जाम था कि उन्होंने ही ऑर्गेनाइज करवाया है प्रोटेस्ट, उन्होंने ही इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस दिए हैं, मोबिलाइजेशन करवाया है, अलिजिडली लेड किया है 2020 वायलेंस, और उन्हें पिछले 5 साल से कस्टडी में रखा गया है। इसके बाद ही हम ये भी देख सकते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने उन सबको ही बेल डिनाई कर दिया है, किसी को भी इस केस में बेल नहीं मिली है अभी तक, और कहा है कि प्राइमा फसाई केस बहुत स्ट्रॉन्ग था। थ्रेड में नीचे जाएंगे तो हम ये देख सकते हैं। और दिल्ली हाईकोर्ट ने ये साफ तौर पर कहा भी था कि जो ये लॉन्ग इनकासरेशन है वो सिर्फ रीजन नहीं बन सकता कि आप 5 साल से जेल में हो तो ये रीजन बन जाए आपको बेल देने का, नहीं, ऐसा ये रीजन नहीं बन सकता है। तो कहीं ना कहीं इस ऑर्डर को बैकलैश भी मिला है बहुत सारे सीनियर एडवोकेट से, कपिल सिब्बल से, अभिषेक मनु सिंघवी से, प्रशांत भूषण, सबसे ही बैकलैश देखने को मिला है। और अब इसी केस की हियरिंग में, आज हमने हियरिंग में सीनियर एडवोकेट्स कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी को भी कोर्ट रूम में मौजूद देखा है, जिसके बाद हम देखेंगे कि जस्टिस अरविंद कुमार जो इस बेंच के सीनियर मोस्ट जज है अभी के लिए, तो उनकी एक दूसरी जगह ऑक्यूपेंसी थी, एक दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मैटर भी चल रहा था कोर्ट नंबर 1 में, और वो कंक्लूड होने के बाद ही वो जस्टिस अंजारिया को ज्वाइन करने वाले थे और इस मैटर की सुनवाई करने वाले थे। बट व्यूवर्स, इसके बाद का जो थ्रेड है उसने लोगों को काफी शॉक कर दिया है। हम देख सकते हैं यहाँ पे कि एक बार वापस से ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में अर्जन हुआ है। हम इस थ्रेड में नीचे जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने, आई गेस अगर टोटल ओवरऑल हम ट्रैक रख रहे हैं तो 15th टाइम इस केस को अर्जन किया है, पुरानी हिस्ट्री मिला के, और अब इस केस की डेट सितंबर 19 की हो गई है। अब व्यूवर्स, सोर्सेस से तो ये पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस केस को इसलिए अर्जन कर दिया अभी क्योंकि जस्टिस अरविंद कुमार ने बताया कि जो उन्हें सप्लीमेंट्री लिस्ट मिली थी इस केस की वो रात के 2:30 बजे मिली थी, तो वो गो थ्रू नहीं कर पाए हैं डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, और इसी वजह से इस केस को अभी के लिए अर्जन किया गया है, सितंबर 19 के लिए लिस्ट किया गया है। बट अगर व्यूवर्स हम देखें तो काफी शॉकिंग है यहाँ पे जो टर्न ऑफ इवेंट्स हुए हैं। पहले सीजीआई बीआर गवई के सामने एक को अक्यूज्ड मिरान हैदर का केस गया था, उसके बाद वो भी कोर्ट 17
शिफ्ट कर दिया गया। यानी कि शायद स्टार्टिंग में सीजीआई बीआर गवई इस मामले को सुनना चाहते थे, बट शायद उन्होंने खुद ही अपने मास्टर ऑफ द रोस्टर की पावर में इस केस को कम्प्लीटली एलोकेट कर दिया दूसरे जजेस को, जो कि जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया थे। और कहीं ना कहीं जब ये केस लिस्ट भी हुआ था इन दोनों जजेस के सामने, तो लोगों के मन में बहुत सस्पेशन क्रिएट हो गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं इन दोनों जजेस का गुजरात या गुजरात हाईकोर्ट से कुछ कनेक्शन रहा है। ऐसे में लोगों के मन में और डाउट बढ़ गया कि क्या इस बार भी उमर खालिद जेल में ही रहने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट एक सेकेंड टाइम आने के बावजूद भी। अब कोर्ट रूम में जैसा कि हमने आपको बताया, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और सीयू सिंह, बहुत सारे सीनियर एडवोकेट्स मौजूद थे सारे को अक्यूज्ड की तरफ से, बट उनका आना सफल नहीं रहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो इस केस को अभी के लिए अर्जर्न कर दिया है। बट इसी के साथ उमर खालिद के कुछ रिमार्क्स हमारे सामने आए हैं। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट लिस्ट हुआ था, उनके सीनियर एडवोकेट्स ने कहीं ना कहीं बैकलैश दिया है दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर को, और पूरे प्रोसेस को ही कहीं ना कहीं चैलेंज किया है, जिसकी वजह से उमर खालिद अभी भी 5 सालों से वो जेल में ही बंद है। तो व्यूवर्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि एक्टिविस्ट उमर खालिद ने एक अपोजिशन एक्सप्रेस की है जो उनके खिलाफ फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस हुए हैं लार्जर कॉन्स्पिरेसी केस में 2020 दिल्ली राइट्स में। उन्होंने आर्ग्यू किया है कि वो पिछले 5 साल से कस्टडी में है और सिर्फ एक जोक ऑफ एन एफआईआर की वजह से है। उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ जो भी एविडेंस है वो फैब्रिकेट किया गया है, उन्हें जानबूझकर फंसाया गया है। केस भी इतना स्ट्रांग नहीं है, फिर भी उन्हें जेल में बंद रखने की कोशिश की जा रही है। अब व्यूवर्स, यहाँ पर आपको बता दें कि जो हियरिंग हुई थी चार्जेस की, वो प्रिसाइड की गई थी एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी द्वारा, और वहीं पर सीनियर एडवोकेट त्राइदीप पायस, जो कि उमर खालिद के लॉयर्स थे इन द ट्रायल कोर्ट एंड दी हाई कोर्ट, उन्होंने उमर खालिद की तरफ से ही कहा है कि आई हैव स्पेंट 5 years इन कस्टडी इन दिस जोक ऑफ एन एफआईआर। दिस एफआईआर डजंट हैव द सैंक्टिटी ऑफ लॉ। तो कहीं ना कहीं इस एफआईआर की सैंक्टिटी को चैलेंज किया गया है कि ये एफआईआर ही एक मजाक है, और इस मजाक की वजह से वो पिछले 5 सालों से जेल में बंद है। अब यहाँ पर सीनियर एडवोकेट पायस ने एफआईआर की नेसेसिटी को भी चैलेंज किया है। व्यूवर्स, यहाँ हम देख सकते हैं उन्होंने हाईलाइट किया है कि प्रोसिक्यूशन ने, जो इस केस में दिल्ली पुलिस है, उन्होंने क्लेम किया है कि 51 इनोसेंट पीपल की जान गई थी, बट उनकी जो डेथ्स इन्वेस्टिगेट हो रही है वो 751 सेपरेट एफआईआर के थ्रू हो रही है। तो ये नंबर खुद में भी काफी शॉकिंग है कि इतने सारे एफआईआर फाइल हुए हैं, और इतना मैटर, अभी ये मैटर क्योंकि 5 साल पुराना हो गया है, अभी तक कुछ भी कंक्लूसिव हमारे सामने नहीं देखने को मिला है। इसी वजह से सीनियर एडवोकेट त्राइदीप पायस ने कहा भी है कि पहले तो आप खुद में ही डिसाइड कर लीजिए कि इसको पकड़ना है, उसको पकड़ना है, क्योंकि यहाँ कुछ उल्टा ही देखने को मिला है, रिवर्स इंजीनियरिंग देखने को मिला है। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही अपडेट है। सीनियर एडवोकेट त्राइदीप पायस ने कहीं ना कहीं दुख जताया है उमर खालिद की तरफ से, और आज की सुप्रीम कोर्ट में जो केस टेकअप नहीं हुआ था और सीधे उसे अर्जर्न कर दिया गया, उसने भी कहीं ना कहीं उमर खालिद को एक बड़ा झटका दिया है, क्योंकि उनका केस आते ही ये पहली बार इन अ वे अर्जर्नमेंट हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की ही तरफ से हुआ है। केस शायद टेकअप नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने इसे सीधे अर्जर्न कर दिया। तो अब जैसे जैसे न्यूज आएगी वैसे वैसे ज्यादा बातें पता चलेंगी कि असल में क्या हुआ था। बट अभी के लिए उमर खालिद को कोई रिलीफ नहीं है, उनके 5 साल जो कंटिन्यू हुए हैं, कुछ डेज और उन्हें अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरे केस पर, हमें जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।